नमस्कार बच्चों और नमस्कार दोस्तों। आज आपके समक्ष जो है चौथा पार्ट उदाहरण नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यूब 2 क्यूब के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस के रूप का 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। और क्यूब कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक मतलब भैया देखिए, आप जो है भाज्य को भाजक से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसे हमको क्यूब बोलते हैं, मतलब भागफल बोलते हैं। और कोई पूर्णांक मतलब एनी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। देखिए अब सपोज आप जानते हैं कि आपका फार्मूला होता है क्या बच्चों, आपका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन आपको जो है कोई प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या बोला यहाँ पे, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2 क्यूब, क्या बेटा यहाँ पे 2 क्यूब के रूप में, 2 क्यूब के रूप में मतलब देखिए सम पूर्णांक, क्या बेटा सम 2 क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब यहां भी है और क्यूब यहां भी है, और बेटा यहाँ पे b के प्लेस पर क्या दिया हुआ है 2, मतलब b का मान क्या प्राप्त होगा बेटा यहाँ पे 2। अब कोई पूर्णांक को अपन मानेंगे भैया, यहाँ पे ये जो सम पूर्णांक अपन मानेंगे क्या, कोई ये a हम मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक संख्या a है तथा b का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमें 2। अब भैया आपको पता है कि r का मान जो है b के मान से छोटा होता है, तो आपको जो है r का मान जो है b के मान से छोटा होता है। छोटा मतलब अब भैया आगे धनात्मक की बात किया है, मतलब 0 से बड़ा, तो भैया 0 से छोटा यहाँ पे इधर माइनस में होता है, 0 से बड़ा मतलब 1 और 2। तो बेटा b का मान क्या है, b का मान क्या है बेटा यहाँ पे 2 है, तो 2 से छोटा वैल्यू कौन सी है 0 और 1, 1 और 0। आपको r का मान जो है 2 ट्राई करना है, 0 और 1। इस प्रकार आपको जो है यहां डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि ये 2 क्यूब सम पूर्णांक के रूप का है या नहीं। मैं इस क्वेश्चन की खासियत बता दूं मेरे बच्चों कि यहां पे जो है एक नहीं दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ये 2 क्यूब प्लस एक सम संख्या की बात किया गया है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 की बात किया गया है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे, मैंने आपको इसको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखिए बता दिया गया आपको। अब देखिए मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे क्या है 2 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब के सामने वाली मुझे मालूम आपको क्यूब और क्या b होता है, इसके बाद में क्या r होता है और इधर क्या आता है a होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा a होना चाहिए, तो ये आपको पता है क्या क्या उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा b, एक क्या कोई पूर्णांक संख्या है, तो मानना पड़ेगा क्या बेटा, अपने को मानना पड़ेगा कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या बेटा कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, और यहां b के देखो बेटा यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, देख पा रहे आप लोग, यहां भी क्यूब है और यहां भी क्यूब है, लेकिन b के स्थान पे क्या है यहां पे 2, तथा लिखेंगे यहां पे तथा b इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए हमें यहां सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो हम यहां प्रमेय का बोलेंगे, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या आता है बेटा, a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, बी क्यूब प्लस आर। और यहां पे r की खासियत होती है कि इसका मान 0 से बड़ा या 0 होता है, और r का वैल्यू जो है b के मान से हमेशा छोटा होता है, और b का मान यहां पे क्या दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे b का मान r का मान जो है b के मान मतलब 2 से क्या है छोटा होना चाहिए। देखिए बच्चों लोग मैंने बताया आपको कि एक एक स्टेप एक एक अंक आपको जो है बारी बारी समझ आएगा दोस्तों।
क्योंकि आपके सामने जो है लॉजिक एकेडमी बालाघाट जो है कहीं भी कंफ्यूज आपके दिमाग में रखने वाला नहीं है, और रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है, आपको एक एक स्टेप समझ आइए, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए चलो, तो क्या होता है, आर का वैल्यू 2 से छोटा, अब 2 से, अब ये धनात्मक की बात की गई है, तो बेटे देखो तो लिखेंगे, इसीलिए r इक्वल टू 2 से छोटी कौन सी वैल्यू है धनात्मक, 0 भी है और 1 भी है। जानते हो 0 धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी जाती है, ठीक है। लिखेंगे 0 और 1 रखने पर मैं पर्टिकुलरली जब r इक्वल टू 0 तब लिखेंगे, चूंकि हमें जो है r का वैल्यू रखना है, चूंकि कहां रखेंगे भैया हम लोग, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और b के प्लेस पर क्या है बेटा यहां पे 2, तो लिखेंगे हम लोग r क्या a इक्वल टू 2q प्लस r, और r के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 0, लिखेंगे देयरफॉर r इक्वल टू 2q प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी संख्या में क्यूब के स्थान पे कोई संख्या आएगी और कोई संख्या आएगी, इसका गुना करेंगे तो भैया इसमें की संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ, उस संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 क्यूब, ये तुम्हारा a का वैल्यू। मेरे भाई बहनों आपको बता दूं मैं, लिखिए 2 और एक क्यूब, क्यूब का मान सपोज मैंने मान लिए, क्यूब का मान एक बार मैंने मान लिया 1 ले लिया, कितना आंसर आएगा 2 1 का 2, और एक 1 क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। लीजिए अब मैं 2 के प्लेस पर मैंने क्यूब के प्लेस पर मैंने क्या लिया, 2 लिया, 2 दूनी 4, मैंने क्या रखा, सम संख्या रखा। बेटा एक बार मैंने क्यूब के स्थान पे एक बार विषम संख्या रखा और विषम संख्या को इससे मैंने गुना कर दिया, तो हमें जो है एक सम संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई बच्चे, सम संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि ये क्यूब के स्थान पे एक बार मैंने क्या रखा, सम संख्या रखना चाहा। सम संख्या कुछ भी रखो बेटा, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 12 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। विषम संख्या के प्लेस पे भी कुछ भी रखो, 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 11 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन रखना है, ठीक है। एक बार विषम रख के रखना है, एक बार सम रख के रखना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, सिर्फ समझने की दृष्टि है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। 2 दूनी 4, तो हमें जैसे ही गुना करते हैं तो तब भी हमें क्या होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्यूब का वैल्यू एक विषम संख्या रखते हैं तब भी हमें गुना करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है बच्चों, और जो हम लोग जो है यहाँ पे क्यूब के स्थान पे जो है एक विषम संख्या रखते तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर बी क्यूब, a एक ऐसी संख्या है, ये 2 क्यूब एक ऐसी संख्या धनात्मक सम संख्या है जो है इसके रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकते, इसमें सम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो सर मैं आपको बता दूं मैं कि जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, क्यूब के स्थान पे एक सम संख्या रखा, विषम संख्या रखा और रखने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है, तो मैं लिख सकता हूं कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक संख्या को 2 क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपको ये मान लो एग्जाम में यहीं तक आया क्वेश्चन, तो अपने को यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब, ठीक है। जब मैंने r इक्वल टू 1 रखा, 1 रखने पर, ठीक है, देखिए कहां रखेंगे भैया, सिर्फ यही रखना है अपने को, ठीक है, इसी फार्मूला में। तो देखिए चलो मैंने रखा, चूंकि a इक्वल टू 2 क्यूब प्लस r, तो बच्चों क्या है, देयरफॉर a इक्वल टू 2 और एक क्यूब और r का वैल्यू क्या होगा बेटा यहाँ पे 1, ठीक है। अब मैंने बोला आपको सर यहाँ पे कि 2 और क्यूब के प्लेस पर मैंने रख लिया, सब यहाँ पे 7 रख लिया, 7 एक क्या बेटा, ये विषम संख्या है, क्या बच्चों लोग, विषम संख्या। 7 एक विषम संख्या रखा क्यूब के स्थान पे, अब प्लस क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ रहा है, 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना पे 15, कितना बेटा 15। इसको सॉल्व करने पे क्या है यहाँ पे विषम संख्या। मतलब ये हुआ कि 2 क्यूब प्लस 1, क्यूब के स्थान पे एक विषम संख्या रखा तो सॉल्व करने पर विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। अब ये मैंने क्या रखा यहाँ पे कि ये क्यूब के प्लेस पर मैंने एक सम संख्या रखा, मान लीजिए अपने 8 रख दिए, अब प्लस 1 कर दिए, कितना पे 24, सॉरी 2 8 16, 16 प्लस 1 कितना यहाँ पे 17,
बेटा आपने एक बार सम संख्या रखे तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त हुई, और विषम संख्या रखे क्यूब के स्थान पे तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 1 एक धनात्मक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। तो अपने को इतना ही सॉल्व करना था। हमें लिखना होगा इसका आंसर, इसका आंसर एग्जाम में आएगा तो आप परफेक्ट रूप से ऐसा लिखना होगा बच्चों, लिखना है इसलिए कोई धनात्मक सम पूर्णांक को 2 क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर, साथ ही क्या बेटा यहां पे, साथ ही कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, साथ ही कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को 2 क्यूब प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे आप इति सिद्धम, मतलब बेटा दर्शाना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आया आपको क्या यहाँ पे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, एक तो सम संख्या वाला, एक तो विषम संख्या वाला। हमने प्रूफ करके दिखाया है, हमने बताया कि ये, हमने तुमको बताया कि ये 2 क्यूब एक सम है क्या विषम है। हमने क्यूब के स्थान पे एक बार सम रखा, एक बार विषम रखा, तब भी ये सम संख्या ही प्राप्त हो रही थी। हमने क्या किए, एक बार 2 क्यूब प्लस 1 में जो है एक बार क्यूब के प्लेस पर सम संख्या रखा, तब भी इसको एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो रही थी, और क्यूब के स्थान पे एक सम संख्या रखा तब भी विषम संख्या प्राप्त हो रही थी। तो इससे समझ आता है हमको कि ये 2 क्यूब प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है और 2 क्यूब जो है एक सम पूर्णांक है। समझे दोस्तों। इसी प्रकार जो है आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द के बारे में आपको पूरी जानकारी हम लोग लॉजिक एकेडमी बालाघाट आपको दी जाएगी, और जो है आपको चिंता नहीं करना, रटना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है।